Good afternoon, everyone. Myself Ajay Kaushik, lecturer in JMC Group of Institution. Today we are discussing about the eyeball. फर्स्ट वन हमारा आईबॉल का स्ट्रक्चर है, इसको हम बारे में जानते हैं। इसमें फर्स्ट लेयर हमारी आती है कॉर्निया, एंड देन आती है हमारी आइरिस, लेंस, एंटीरियर चैम्बर, एक्वस ह्यूमर, बीच में आता हमारा विट्रियस चैम्बर, विट्रियस ह्यूमर, ये हमारी लेयर आउटर लेयर स्केला, एंड देन हमारी कोरोइड, एंड देन हमारी रेटिना, फोविया, पार्ट ऑफ द ऑप्टिक डिस्क, एंड जो येलो कलर में ये हमारी ऑप्टिक नर्व है, और सस्पेंसरी लिगामेंट जहां पे हमारा लेंस को होल्ड करके रखते हैं। अब बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। पहला आता है हमारे इसमें डायमेंशन ऑफ एन एडल्ट आईबॉल, मतलब एक नॉर्मल पर्सन की आंख का पैमाना इस तरह से होता है। एंटेरो पोस्टीरियर डायमीटर 24 mm, मतलब हमारी आंख का जो व्यास होता है आगे और पीछे का वो लगभग 24 मिलीमीटर होता है। हॉरिजॉन्टल डायमीटर होता है हमारा 23.5 mm, वर्टिकल डायमीटर होता है हमारा 23 mm, सर्कमफ्रेंस परिधि 75 mm, वॉल्यूम हमारी आंख की होती है लगभग 6.5 mm, एंड वेट हमारी आंख का जो होता है नॉर्मल वो 7 ग्राम होता है। एनाटॉमी ऑफ आई, फर्स्ट वन, द आई इज द ऑर्गन ऑफ साइट सिचुएटेड इन द ऑर्बिटल कैविटी। हमारी आंख क्या है, देखने का अंग है जो कि एक ऑर्बिटल कैविटी में सिचुएटेड होता है। सेकंड, इट इज ऑलमोस्ट स्फेरिकल इन शेप एंड इज अबाउट 2.5 सेंटीमीटर इन डायमीटर। अगर हम इसकी शेप की बात करते हैं तो इसकी शेप स्फेरिकल होती है, अंडाकार होती है, ये पूरी गोल नहीं होती है। इसकी जो व्यास है वो लगभग 2.5 सेंटीमीटर होता है। द वॉल्यूम ऑफ एन आईबॉल इज अप्रोक्सीमेटली 7 ग्राम। हमारी आंख की जो वॉल्यूम होती है वो लगभग 7 ग्राम होती है। द आई एट बर्थ के समय एक बच्चे की आंख कितनी होती है? फर्स्ट वन, आईबॉल इज अबाउट 70% ऑफ एडल्ट लेंथ। अगर हम एडल्ट की बात करते हैं तो हमारी आंख लगभग 70% इसकी लंबाई होती है 100 में से। इट इज फुली डेवलप्ड एट द एज ऑफ द 8 ईयर्स, और इसका जो फुल डेवलपमेंट होता है वो लगभग 8 साल की एज में होता है। द न्यूबॉर्न इज हाइपरमेट्रोपिक बाय प्लस 2.5 डायमीटर। एक जब छोटा बच्चा पैदा होता है तो उसकी आंख हाइपरमेट्रिक होती है, मतलब दूर दृष्टि दोष से होती है उसमें, जो कि हम 2.5 लगभग 2.5 नंबर के डायप्टर पावर से हम उसको क्रैक कर सकते हैं। Cornea is approximately 80% of its adult size, being fully growth at the age of the 3 years. हमारी आंख का जो कॉर्निया होता है, एंटीरियर चैम्बर में जो हमारा फर्स्ट पार्ट कॉर्निया होता है वो लगभग 80% तक ही उसका फुल साइज होता है। उसका जो पूरी साइज होती है वो लगभग 3 साल की एज में वो कंप्लीट होता है, मतलब जब बच्चा पैदा होता है तो लगभग 80% कंप्लीट होता है, लेकिन उसकी जो फुल ग्रोथ होती है वो लगभग 3 साल में होती है। The space between the eye and the orbital cavity is occupied by fatty tissue. हमारी आंख के बीच में और ऑर्बिट के बीच में जो स्पेस होता है उसको हमारा फैटी टिश्यू ऑक्यूपाइड करता है। मतलब जो हमारी आंख के बीच का स्पेस होता है और आईबॉल ऑर्बिट में, इन दोनों के बीच का जो स्पेस होता है उसको ऑक्यूपाइड करने के लिए हमें फैटी टिश्यू की जरूरत पड़ती है, मतलब फैटी टिश्यू लाइक ए कनेक्टिव टिश्यू। The bony wall of the orbit and the fat helps to protect the eye from the injury. जो हमारे ऑर्बिट्स की वॉल होती है वो हमारी आंख को हेल्प करती है, किससे? प्रोटेक्ट द आई फ्रॉम द इंजरी। मतलब हमारी आंख में अगर चोट लगती है तो उससे पहले हमारी जो ऑर्बिट की वॉल्स है वो उसको कवर कर लेते हैं, मतलब हमारी आंख के ऊपर चोट नहीं लगती। हमारी आंख के ऊपर चोट तब लगती है जब हमारी ऑर्बिट की वॉल्स टूट जाती है, डैमेज हो जाती है, तब हमारी आंख के ऊपर इंजरी का इफेक्ट पड़ सकता है। Structurally, the two eye are separated, but they function as a pair. अगर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हमारी दोनों आंखें अलग अलग होती है, लेकिन इनके जो फंक्शन होते हैं पीछे से वो जोड़े में काम करते हैं। It is possible to see with only one eye, but 3-dimensional vision is impaired when only one eye is used. ये पॉसिबल है कि हम एक बार में अपनी आंख को एक आंख से देख सकते हैं, लेकिन अगर हम एक ही आंख से देखते रहेंगे तो हमारी दूसरी आंख में प्रॉब्लम हो जाएगी।
स्पेशली इन रिलेशन टू जजमेंट ऑफ डिस्टेंस, और हम किसी चीज को क्लियर कर पा रहे हैं, देख पा रही है, जज करता है डिस्टेंस पे, मतलब हमारे बीच में और ऑब्जेक्ट के बीच में कितना डिस्टेंस है। अगर हमें जो वस्तु है वो ब्लर दिख रही है, मतलब इसका मतलब या तो हमारी और बीच में वस्तु के बीच और हमारे बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, या हमारी आंख में कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हम उसको क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। एनाटॉमी ऑफ आई, ये हमारी आंख का नॉर्मल डायग्राम होता है, जिसमें फर्स्ट वन आती है हमारी, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो आउटर चैम्बर, जो हमारा जो शीशे की तरह दिखता है कि वो हमारा कॉर्निया होता है। उसके जस्ट पीछे हमारा आता है प्यूपिल, प्यूपिल के पीछे आता है हमारा आइरिस, आइरिस के जस्ट पीछे हमारा लेंस आता है, और हमारी जो आउटर फाइबर लेयर होती है उसके ऊपर एक लेयर होती है कंजक्टिवा, जो हमारा व्हाइट पार्ट होता है स्कैला, उसके ऊपर भी एक लेयर होती है ट्रांसपेरेंट लेयर, जिसको कंजक्टिवा कहा जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा स्कैला, जो हमारा व्हाइट पार्ट होता है स्कैला होता है। बीच में आता है हमारा सिलेरी बॉडी, एंड देन ये आता है हमारे विट्रियस ह्यूमर, एंटीरियर चैम्बर, जहां पे हमारा एंटीरियर चैम्बर जिसमें हमारा एक्वेस ह्यूमर फील्ड होता है, जो हमारे बीच में विट्रियस ह्यूमर होता है, ये येलो कलर की दिख रही है, इसमें हमारा विट्रियस ह्यूमर होता है। नेक्स्ट में आता है हमारा ऑप्टिक डिस्क, जो हमारी पीछे की तरफ पाई जाती है। कोरोइड रेटिना, जो कोरोइड रेटिना जो हमारे स्कैला के जस्ट अंदर, कोरोइड के जस्ट अंदर हमारी होती है रेटिना, और यहाँ पे आती है हमारी ऑप्टिक नर्व, जो हमारे येलो कलर की होती है हमारी ऑप्टिक नर्व। मैक्यूला लूटिया, एक हमारा ब्लाइंड स्पॉट होता है जिसको हम मैक्यूला लूटिया भी कहते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ द आई बॉल हैज 3 लेयर्स। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करते हो तो हमारी आंख के अंदर 3 लेयर होती है। फर्स्ट वन आती है हमारी द आउटर फाइबर लेयर, मतलब हमारी बिल्कुल बाहर वाली लेयर होती है, जिसमें हमारे पार्ट आते हैं स्कैला एंड कॉर्निया एंड लिम्बस। स्कैला हमारा व्हाइट पार्ट होता है, कॉर्निया हमारा जो सामने ग्लास की तरह दिखता है, शीशी की तरह वो होता है लिम्बस होता है हमारे कॉर्निया और स्कैला का जंक्शन। सेकेंड लेयर आती है हमारी मिडल वॉस्कुलर लेयर, जिसमें हमारे पार्ट आते हैं आइरिस, सिलेरी बॉडी एंड कोरोइड। थर्ड वन आता है हमारा इनर नर्वस टिश्यू लेयर, इसमें हमारे पार्ट आते हैं रेटिना, ऑप्टिक डिस्क एंड ऑप्टिक नर्व। इंटीरियर ऑफ द आईबॉल, अब हमारे आंख के अंदर वाले हिस्से कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट वन आते हैं हमारे द स्ट्रक्चर इनसाइड आईबॉल, हमारी आंख के अंदर की तरफ कौन कौन से पार्ट आते हैं। फर्स्ट वन आता है हमारा एक्वेस ह्यूमर, एक लिक्विड जेल टाइप होता है। लेंस, जो हमारा क्रिस्टलाइन होता है। विट्रियस, ये भी एक जेल की तरह होता है, जो हमारे पोस्टीरियर चैम्बर में पाया जाता है। अब हम इसके डिस्कस करते हैं द आउटर फाइबर्स लेयर। फर्स्ट वन आती है हमारी स्कैला, आउटर फाइबर लेयर का फर्स्ट पार्ट आता है हमारा स्कैला, जिसमें हमारा द स्कैला और व्हाइट ऑफ द आई फॉर्म्स फाइबर्स आउटरमोस्ट लेयर ऑफ द आई। जो हमारा स्कैला होता है वो हमारी आंख का एक व्हाइट पार्ट होता है। फॉर्म्स द फर्स्ट फाइबर्स आउटरमोस्ट लेयर, ये हमारी आंख की आउटरमोस्ट मतलब बाहरी लेयर होती है, सबसे स्ट्रॉन्ग लेयर होती है। It maintains the shape of the eye and gives attachment to the extraocular muscles। जो हमारा स्कैला होता है वो हमारी आंख को शेप मेंटेन करके रखता है, और हमारे जो एक्स्ट्रा ओकुलर मसल्स होते हैं जिससे हमारी आंखों में मूवमेंट होता है, उसका अटैचमेंट भी हमारे स्कैला से ही पाया जाता है। इट इज द अबाउट 1 mm thick, the scala becomes thin at the site where the optic nerve appears, it is called lamina cribosa। हमारे स्कैला की जो मोटाई होती है वो लगभग 1 mm थिक होती है, 1 मिलीमीटर मोटी होती है। द स्कैला becomes thin, यह स्कैला जो होता है हमारा बहुत पतला पाया जाता है। एट द साइट where the optic nerve, और जहां से हमारी ऑप्टिक नर्व निकलती है, पीछे वाला जो पार्ट होता है उसको कहा जाता है, इट इज कोल्ड लैमिना क्राइबोसा। जहां से हमारी ऑप्टिक नर्व बाहर निकलती है उस पार्ट को लैमिना क्राइबोसा कहा जाता है। यह हमारा स्कैला है, इसमें 2 स्ट्रक्चर दिए गए। फर्स्ट बनाते हैं नॉर्मल आई, जो हम फ्रंट से देखते हैं, सामने हमें ये स्कैला व्हाइट पार्ट दिख रहा है। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं साइड से देखते हैं, तो ये जो हमारी व्हाइट लेयर जा रही है होती है स्कैला, जहां से हमारी ऑप्टिक नर्व निकलती है ये होती है लैमिना क्राइबोसा। इस पार्ट से हमारी ऑप्टिक नर्व बाहर निकलती है, जिसका अटैचमेंट डायरेक्ट हमारे माइंड से होता है। हमारे फर्स्ट लेयर का सेकंड पार्ट होता है कॉर्निया।
कोर्निया फॉर्म्स द एंटीरियर 1/6 ऑफ द आई। जो कोर्निया होता है वो हमारी आंख का लगभग 1 से 6 हिस्सा होता है। द ट्रांसपेरेंट एलिप्सोइड एंटीरियर पार्ट ऑफ द आईबॉल इज नोन एज द कोर्निया। जो कोर्निया होता है वो हमारा ट्रांसपेरेंट एलिप्सोइड संकुचन टाइप को होता है। एंटीरियर पार्ट ऑफ द आई, यह हमारे आंख का एंटीरियर पार्ट होता है, इसी को इट इज नोन एज द कोर्निया, इसको ही कोर्निया कहा जाता है। इट इज द मेन रिफ्रैक्टिव सरफेस ऑफ द आई, और यह हमारी आंख का मेन रिफ्रैक्टिव मतलब अपवर्तन, सबसे पहले जो लाइट आएगी वो हमारे कोर्निया के ऊपर आती है, इसलिए इसको सबसे मेन रिफ्रैक्टिव सरफेस ऑफ द आई कहा गया है। द डायोप्ट्रिक पावर ऑफ द आई इज +43 to 45। हमारे आंख की डायोप्ट्रिक पावर लगभग 43 से 45 डायोप्टर पाई जाती है। कोर्निया के हम स्ट्रक्चर की बात करें तो कि हमारा जो ट्रांसपेरेंट पार्ट दिख रहा है, पीछे हमारे ब्राउन कलर के इसमें आइरिस दिख रही है, लेकिन हमारा जो कोर्निया होता है वो क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। इसके पीछे जस्ट हमें जो कलर दिखता है वो हमारे आइरिस का होता है। लिम्बस हमारे आउटर मोस्ट फाइबर लेयर का थर्ड पार्ट होता है लिम्बस। लिम्बस क्या होता है, द जंक्शन ऑफ कोर्निया एंड स्कैला इज नोन एज द लिम्बस। हमारे कोर्निया और स्कैला का जो जंक्शन होता है, इनको आपस में जो जोड़ता है उस पॉइंट को लिम्बस कहा जाता है। देयर इज ए मिनट आर्केड ऑफ ब्लड वेसल्स अबाउट 1 mm ब्रॉड प्रेजेंट एट द लिम्बस। इसके अंदर क्या होता है, फर्स्ट वन आता है देयर इज ए मिनट आर्केड, ये इसके अंदर ब्लड वेसल्स भी पाए जाते हैं। इसकी जो अगर हम मोटाई की बात करें तो लगभग 1 mm मिलीमीटर का होता है। ब्रॉड प्रेजेंट एट द लिम्बस, हमारे लिम्बस के अंदर ब्लड वेसल्स भी पाए जाते हैं। स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ये हमारा जो जंक्शन है, इसमें जो ब्लैक ब्लैक डॉट डॉट दिख रही है, ये हमारे जंक्शन होता है जिसको लिम्बस कहा जाता है। यह हमारे कोर्निया और स्कैला को आपस में जोड़ता है, इसलिए इसको जंक्शन ऑफ द कोर्निया एंड स्कैला कहा जाता है। आइरिस अब आती है हमारी सेकेंड लेयर, द मिडल वोस्कुलर लेयर। ये वोस्कुलर इसलिए क्योंकि इसके अंदर सबसे ज्यादा ब्लड सप्लाई किया जाता है। इसका फर्स्ट पार्ट आता है हमारा आइरिस। आइरिस इज ए कलर्ड फ्री सर्कुलर डायफ्राम विद एन अपर्चर इन द सेंटर। हमारा जो आइरिस होता है वो क्या होता है, आइरिस इज ए कलर्ड फ्री, यह कलर्ड फ्री होता है विद सर्कुलर डायफ्राम विद एन अपर्चर इन द सेंटर, और ये हमारे आंख के बिल्कुल सेंटर में पाया जाता है। द प्यूपिल इन डिवाइड्स द एंटीरियर सेगमेंट ऑफ द आई इनटू anterior and posterior chamber which contains aqueous humor secreted by the ciliary body। जो हमारा प्यूपिल होता है वो हमारी आंख को क्या करता है, डिवाइड्स करता है। द प्यूपिल इन डिवाइड्स द एंटीरियर एंड पोस्टीरियर सेगमेंट। जो हमारा प्यूपिल होता है वो हमारी आंख को दो भागों में डिवाइड करता है, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर चैम्बर्स विच कंटेन्स एक्वेस ह्यूमर। और इसमें ही हमारा क्या होता है, जो एक्वेस ह्यूमर होता है वो आगे पीछे ट्रांसफर होता है, सीक्रेटेड बाय द एपिथेलियम। मतलब जो हमारा एक्वेस ह्यूमर वो क्या हमारे एंटीरियर चैम्बर में है, मतलब कोर्निया के जस्ट पीछे है, और वो लेंस में भी जाता है, लेंस के जस्ट आगे की तरफ। तो लेंस के वो जब आगे जाता है तो वो किसके थ्रू जाता है, सीक्रेटेड बाय द सिलेरी बॉडी। वह सिलेरी बॉडी के थ्रू वहां से पास होता रहता है। ये होता है हमारा आइरिस, जो इसमें यहाँ पे दिख रहा है हमारा जो ब्लू कलर का है, ये आइरिस है। अगर हम सामने से देखते तो इस तरह से दिखता है, कहीं पे ब्राउन दिखता है, कहीं पे ब्लैक दिखता है, कुछ में हमें बहुत रेयरली देखने को मिलता है कि ब्लू होता है। नेक्स्ट अगर हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं माइक्रोस्कोपिक के थ्रू, तो हमारा आइरिस कुछ इस तरह से दिखता है। जैसे इसके पीछे हमारा प्यूपिल है, अगर सामने से देखते तो प्यूपिल हमारा बिल्कुल सेंटर में होता है। सेकेंड पार्ट आता है हमारा सिलेरी बॉडी। सिलेरी बॉडी इज ट्रायंगुलर इन शेप विद बेस फॉरवर्ड। हमारी आंख के अंदर जो सिलेरी बॉडी होता है वो ट्रायंगुलर शेप में होता है विद बेस फॉरवर्ड। आइरिस इज अटैच टू द मिडल ऑफ द बेस। अगर हम इसमें आइरिस की बात करते हो कैसे अटैच, वो हमारे सिलेरी बॉडी के बिल्कुल मिडल में अटैच होता है। इट कंसिस्ट ऑफ 2 मेन पार्ट्स। ये है 2 मेन पार्ट से बना हुआ है। फर्स्ट वन पर्स प्लाइकाटा एंड सेकेंड वन पर्स प्लाना।
सिलेरी बॉडी। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, सामने अगर हम देखते हैं तो ये ऐसे दिखाई देता है, अगर हम स्ट्रक्चर में देखते हैं तो ये पॉइंट होता है हमारा बेस फॉरवर्ड, मतलब ये ट्रायंगुलर शेप में होता है और बेस फॉरवर्ड होता है। यहाँ पे हमारा फर्स्ट पॉइंट है सिलेरी बॉडी, सेकंड वन आता है हमारा लेंस, थर्ड वन आता है एंटीरियर चैम्बर फील्ड विद एक्वेस ह्यूमर। जो हमारे कोने के जस्ट पीछे ये वाला पार्ट है ये किससे फील्ड होता है, हमारे एक्वेस ह्यूमर से, इसलिए इसको एंटीरियर चैम्बर फील्ड विद एक्वेस ह्यूमर भी कहा जाता है। मतलब हमारा जो एंटीरियर चैम्बर होता है कोने के जस्ट पीछे वो एक्वेस ह्यूमर से भरा होता है। थर्ड पार्ट आता है हमारा कोरोइड। कोरोइड इज ए डार्क ब्राउन हाईली वास्कुलर लेयर सिचुएटेड बिटवीन द स्केला एंड रेटिना। तो हमारा जो कोरोइड होता है वो क्या होता है, कोरोइड इज ए डार्क ब्राउन, ये है बहुत ही डार्क और ब्राउन कलर का होता है। हाईली वोस्कुलर, हाईली वोस्कुलर इसलिए कहा गया है इसको क्योंकि इसके अंदर सबसे ज्यादा ब्लड सप्लाई होता है। सिचुएटेड बिटवीन द स्केला एंड रेटिना, अगर हम इसकी लोकेशन की बात करते हैं तो ये हमारे स्केला और रेटिना के बीच में पाया जाता है। इट एक्सटेंड फ्रॉम द ओरा सेरेटा अप टू द अपर्चर ऑफ द ऑप्टिक नर्व इन द स्केला। और ये इसका बढ़ावा कहाँ से होता है, हमारे ओरा सेरेटा से। ओरा सेरेटा हमारा एक पार्ट होता है जो कि लाइक ए जंक्शन होता है, हमारी सिलेरी बॉडी और रेटिना को जो जंक्शन होता है उसको ओरा सेरेटा कहा जाता है। अप टू द अपर्चर ऑफ द ऑप्टिक नर्व इन द स्केला, और यही हमारे इसका अपर्चर जो होता है हमारे जस्ट ऑप्टिक नर्व के बराबर में होता है। वहीं पे जहाँ पे हमारा लैमिना फाइब्रोसा पार्ट ऑफ द स्केला पाया जाता है, जहां से हमारी ऑप्टिक नर्व निकलती है, वहीं पे हमारा होता है ओरा सेरेटा। ये इसकी स्ट्रक्चर है। फर्स्ट वन आता है हमारा सबसे जो बाहरी लेयर है वो हमारी स्केला है, सेकंड वन आती है हमारी कोरोइड, कोरोइड के जस्ट नीचे आती है हमारी रेटिना। द इनर नर्वस टिश्यू लेयर, जो हमारी इनर नर्वस टिश्यू लेयर जो हमारी बिल्कुल अंदर की लेयर होती है, उसके फर्स्ट पार्ट आता है हमारा रेटिना। रेटिना इज कंपोज्ड ऑफ 10 लेयर्स ऑफ नर्व सेल्स एंड नर्व फाइबर। जो हमारा रेटिना बना होता है वो लगभग 10 लेयर से बना होता है, उस 10 लेयर में आते हैं हमारे नर्व सेल्स और नर्व फाइबर्स पाए जाते हैं। इट लाइन्स अबाउट 3/4 ऑफ द आई बॉल। अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसके अबाउट्स के बारे में जानते हैं तो लगभग हमारी आंख का तीसरे से चौथा भाग होता है। मैक्यूला लुटिया इज ए येलो एरिया ऑफ द रेटिना सिचुएटेड इन द पोस्टीरियर पार्ट विद द सेंटर डिप्रेशन कॉल्ड फोविया सेंट्रिस। मैक्यूला लुटिया हमारी रेटिना के अंदर जो दिखता है वो एक येलो पार्ट होता है। एरिया ऑफ द रेटिना सिचुएटेड इन द पोस्टीरियर पार्ट, और ये हमारे रेटिना के पोस्टीरियर पार्ट में पाया जाता है विद ए सेंट्रल डिप्रेशन कॉल्ड फोविया, और ये एक सेंट्रल डिप्रेशन के थ्रू पाया जाता है जिसको फोविया ऑफ सेंट्रलिस भी कहा जाता है। इट इज द मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ द रेटिना। जो हमारा मैक्यूला लुटिया होता है वो हमारी रेटिना का सबसे सेंसिटिव पार्ट होता है रेटिना। अब हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो पीछे से हम इसको स्ट्रक्चर देखते हैं माइक्रोस्कोपी या अदर एग्जामिनेशन के थ्रू तो वो कुछ इस तरह से दिखता है। ये हमारा मैक्यूला लुटिया है, फोविया। अगर हम इसको देखते हैं स्ट्रक्चर के थ्रू रेटिना, जो हमारा फर्स्ट वन आती है हमारी स्केला, उसके नीचे हमारी ब्राउन कलर की है कोरोइड, और उसके नीचे ये जो पार्ट है हमारा रेटिना का पार्ट है, ये हमारा यहाँ पे फोविया, ऑप्टिक डिस्क, क्रिस्टलाइन लेंस एंड कॉर्निया। नेक्स्ट वन आता है हमारा ऑप्टिक डिस्क। ऑप्टिक डिस्क इज ए सर्कुलर पिंक कलर ऑफ डिस्क ऑफ 1.5 mm डायमीटर। जो हमारा ऑप्टिक डिस्क होता है ये एक सर्कुलर पिंक कलर का होता है, जो जिसकी डायमीटर होती है, व्यास होता है लगभग 1.5 मिलीमीटर पाया जाता है। ये हमारे रेटिना के जस्ट पीछे की तरफ पाया जाता है। इट हैज ओनली नर्व फाइबर लेयर्स, और ये किससे बना होता है, नर्व फाइबर लेयर्स इसमें पाए जाते हैं। सो इट डज नॉट एग्जिस्ट एनी विजुअल रेस्पॉन्स, और यहाँ पे अगर हमारी आंख के अंदर कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो यहाँ पे इसमें क्या हो जाता है, एग्जिस्ट एनी विजुअल रेस्पॉन्स, ये कोई भी विजुअल रेस्पॉन्स नहीं देता, मतलब हमारे हम देखने में असमर्थ हो सकते हैं। इट इज नोन एज द ब्लाइंड स्पॉट, इसको ब्लाइंड स्पॉट के नाम से भी जाना जाता है, मतलब इसको ब्लाइंड स्पॉट भी कहा जाता है। ब्लाइंड स्पॉट से मतलब होता है अंधा, अंधा जो अगर आप ऐसे इंसान बिल्कुल अंधा हो जाता है तो इसकी वजह से होता है, इसीलिए इसको इट इज नोन एज द ब्लाइंड स्पॉट, इसको ब्लाइंड स्पॉट भी कहा जाता है। ऑप्टिक डिस्क, हमारा जो ऑप्टिक डिस्क है वो सामने दिखता है, ये मतलब ये हमारा पूरा रेटिना है जिसको फंडस भी कहा जाता है। फर्स्ट वन, इसमें हम ऑप्टिक डिस्क, यहाँ पे जो सर्कुलर बना हुआ है
यहाँ फिलहाल इस डायग्राम में क्या व्हाइट वैसे ही फिल करके होता है। तो यहाँ पे जो ये सर्कुलर बनाया होता है ये हमारा ऑप्टिक डिस्क होता है। नेक्स्ट वन पार्ट आता है हमारा ऑप्टिक नर्व। द ऑप्टिक नर्व एक्सटेंड फ्रॉम द लैमिना क्राइब्रोसा अप टू द ऑप्टिक चाइस्मा। जो हमारा ऑप्टिक नर्व है वो कहां से निकलता है, हमारे लैमिना क्राइब्रोसा। लैमिना क्राइब्रोसा क्या होता है, हमारी स्कैला की पोस्टीरियर पार्ट होता है जहां से हमारी ऑप्टिक नर्व निकलती है ऑफ द ऑप्टिक चाइस्मा। और यहीं पे हमारा ऑप्टिक चाइस्मा भी पाया जाता है। ऑप्टिक चाइस्मा क्या होता है, पार्ट ऑफ द ब्रेन। ये हमारे पार्ट के ब्रेन का एक पार्ट होता है जहां से हमारी ऑप्टिक नर्व क्रॉस होती है। द टोटल लेंथ ऑफ द ऑप्टिक नर्व इज 5 सेंटीमीटर। अगर हम इसकी लंबाई की बात करते हैं ऑप्टिक नर्व की, ये लगभग 5 सेंटीमीटर लंबी होती है। इट हैज 4 पार्ट्स, नेमली इसके 5 पार्ट होते हैं। सॉरी, इट हैज 4 पार्ट्स ओनली, इसके लगभग 4 पार्ट पाए जाते हैं। फर्स्ट वन इंट्रा ओक्यूलर 1 mm, नेक्स्ट वन इंट्रा ऑर्बिटल 25 mm, थर्ड वन इंट्रा ओसियस 4 to 10 mm एंड फोर्थ इंट्राक्रेनियल 10 mm। इसके 4 पार्ट होते हैं, ये हमारे इस तरह से पाए जाते हैं। ऑप्टिक नर्व, अब ऑप्टिक नर्व की अगर हम लोकेशन देखते हैं तो ये हमारी नॉर्मल आंख का डायग्राम है। ये हमारी ऑप्टिक नर्व यहाँ से निकलती है, ये हमारा रेटिना वाला पार्ट होता है और सामने से लाइट आ रही है। ठीक है, सामने से जो लाइट आ रही है यहाँ पे हमें मतलब बाहर क्या है, ये सीधा दिख रहा है, लेकिन इमेज जो बन रही है रेटिना के ऊपर वो उल्टी बन रही है। तो ये हमारा रेटिना है, यहीं से हमारी ऑप्टिक नर्व निकलती है जिसका अटैचमेंट डायरेक्ट हमारे माइंड से होता है। मतलब कुछ भी हमें मैसेज पहुंचाना होता है, अगर सपोज दैट हमारी आंख ने कुछ देखा है और उसके ऊपर हम रिएक्ट कब करेंगे, जब तक हमारा ब्रेन रेस्पॉन्स नहीं देगा तब तक हम उसके ऊपर कोई रिएक्शन नहीं देंगे। तो ये जो मैसेज पहुंचाने का काम होता है वो हमारी ऑप्टिक नर्व का काम होता है। इंटीरियर ऑफ द आईबॉल एक्वेस ह्यूमर। अब हमारी आंख के अंदर वाले जो पार्ट होते हैं उसका फर्स्ट पार्ट आता है हमारा एक्वेस ह्यूमर। फर्स्ट वन, both anterior and posterior chambers contains a clear aqueous humor fluid secreted into the posterior chamber by the ciliary epithelium। तो यहाँ पे क्या होता है, both anterior and posterior, हमारे आंख के जस्ट कोने के पीछे एंटीरियर चैम्बर और हमारे जस्ट आइरिस के पीछे जो पोस्टीरियर चैम्बर होता है वहां पे हमारा क्या हो जाता है, एक्वेस ह्यूमर जाता है। कंटेन्स ए क्लियर एक्वेस ह्यूमर फ्लूइड सिक्रेटेड इनटू द पोस्टीरियर चैम्बर। ये हमारे पोस्टीरियर चैम्बर में भी जाता है बाय द सिलेरी एपिथेलियम। और ये जो हमारे एंटीरियर से पोस्टीरियर चैम्बर में जाता है लेंस के जस्ट आगे, ये सिलेरी एपिथेलियम के थ्रू ही वहां पे क्रॉस होता है। इट पासिस इन फ्रंट ऑफ द लेंस। और ये जब हमारे पोस्टीरियर चैम्बर में जाता है लेंस के सामने, सबसे फर्स्ट वन आता है हमारे इट पासिस इन फ्रंट ऑफ द लेंस। ये हमारे लेंस के बिल्कुल सामने जाता है थ्रू द प्यूपिल, और ये प्यूपिल के थ्रू वहां पे निकल जाता है इनटू द एंटीरियर चैम्बर एंड रिटर्न्स ऑफ द वेनस सर्कुलेशन थ्रू द कैनाल ऑफ स्केल। और जब ये प्यूपिल के पास दोबारा से वापस आता है हमारे लेंस से होकर के दोबारा हमारे एंटीरियर चैम्बर में आता है, वो किसके थ्रू आता है, कैनाल ऑफ स्केलम के थ्रू, सिचुएटेड एट द एंगल ऑफ द एंटीरियर चैम्बर। जो हमारी कैनाल ऑफ स्केलम है ये हमारी एंटीरियर चैम्बर में सिचुएटेड होती है। मतलब इसका काम क्या होता है, सबसे पहला हमारा जो एक्वेस ह्यूमर है वो हमारे सिलेरी एपिथेलियम के थ्रू और प्यूपिल के थ्रू हमारे लेंस के सामने गया, लेंस के सामने से जस्ट वो दोबारा से रिटर्न जब एंटीरियर चैम्बर में आएगा तो हमारे कैनाल ऑफ स्केलम के थ्रू हमारे दोबारा से एंटीरियर चैम्बर में आ जाता है। एक्वेस ह्यूमर, अब एक्वेस ह्यूमर कहाँ पे, फर्स्ट वन हमारा आता है कोर्ने। कोर्ने के जस्ट पीछे ये जो वाला पार्ट है जहाँ पे हमारा प्यूपिल लिखा है, ये पूरा फील्ड है हमारे एक्वेस ह्यूमर से। अब ये क्या होता है, यहाँ से ये रिटर्न, यहाँ से आता है ये और दोबारा से रिटर्न होकर ये वापस एंटीरियर चैम्बर में चला जाता है। ये एंटीरियर चैम्बर एक्वेस ह्यूमर एग्जिट, ये हमारा एग्जिट हो रहा है, दोबारा से हमारे एंटीरियर चैम्बर में जा रहा है। कंजक्टिवा पार्ट ऑफ द एंटीरियर चैम्बर एक्वेस प्रोड्यूस, और ये हमारा एक्वेस यहाँ से सिलेरी बॉडी से होते हुए दोबारा से रिटर्न होकर हमारे एंटीरियर चैम्बर में जाता है। ये हमारा लेंस है, मतलब यहाँ से ये चलता है एक्वेस ह्यूमर एंटीरियर चैम्बर से, ये निकल के यहाँ से वापस दोबारा से अपने उस स्थान पर चला जाता है। लेंस, लेंस इज ए ट्रांसपेरेंट सर्कुलर बायोकॉन्वेक्स स्ट्रक्चर लाइंग इमीडिएटली बिहाइंड द प्यूपिल। तो लेंस हमारा क्या होता है, ये भी एक ट्रांसपेरेंट सर्कुलर बायोकॉन्वेक्स, ये द्विमुखी होता है, मतलब स्फेरिकल और सिलिंड्रिकल दोनों पाए जाते हैं। स्ट्रक्चर लाइंग इमीडिएटली बिहाइंड द प्यूपिल, और इसकी जो लोकेशन होती है हमारे प्यूपिल के जस्ट पीछे की तरफ होती है। इट इज सस्पेंडेड फ्रॉम द सिलेरी बॉडी बाय द सस्पेंसरी लिगामेंट्स और जोनुल ऑफ जीन्स। ये हमारा जो लेंस होता है
इसको होल्ड जो करके रखते हैं, मतलब इसको पकड़ के जो रखते हैं, इट इज सस्पेंडेड फ्रॉम द सिलेरी बॉडी। यह सिलेरी बॉडी के पार्ट से सस्पेंसरी लिगामेंट और जोनुल ऑफ जीन्स, जो हमारे लेंस को पकड़ के रखते हैं, होल्ड करके रखते हैं, उसको सस्पेंसरी लिगामेंट भी कहा जाता है। सेकंड नेम उसका है जोनुल ऑफ जीन, जो हमारे लेंस को होल्ड करके रखते हैं। इट इज एनक्लोज्ड विद इन ए ट्रांसपेरेंट कैप्सूल। और इसकी जो हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो लगभग इसकी जो स्ट्रक्चर होता है लगभग कैसे होता है, एक कैप्सूल की तरह होता है, ट्रांसपेरेंट कैप्सूल की तरह ये दिखाई देता है। लेंस स्ट्रक्चर फ्रंट पे हम अगर देखते हैं तो स्ट्रक्चर में हमारा लेंस कुछ इस तरह से दिखता है। जो लेंस के जूनुल्स है जो हमारे लेंस को होल्ड करके रखते हैं वो यहाँ पे है, ये सिलेरी बॉडी से निकलते हैं। नेक्स्ट में हमारा ये होता है हमारा लेंस कैप्सूल, इसकी जो शेप होती है कैप्सूल की तरह होती है। लेंस एपिथेलियम, लेंस कैप्सूल और लेंस फाइबर, ये हमारे लेंस के पार्ट होते हैं। विट्रियस, जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है हमारे, ये आता है हमारे विट्रियस। विट्रियस इज ए ट्रांसपेरेंट कलरलेस इनर्ट जेल विच फील्स द पोस्टीरियर 4/5 ऑफ द आईबॉल। ये विट्रियस क्या होता है, एक ट्रांसपेरेंट कलरलेस जेल की तरफ होता है जो कि हमारे विच फील्स द पोस्टीरियर 4/5 ऑफ द आईबॉल, ये हमारी आंख के पोस्टीरियर पार्ट को फील करके रखता है। लगभग वो पार्ट हमारा होता है 4 to 5, हमारी आंख का लगभग 4 से 5वां हिस्सा होता है जो हमारा विट्रियस ह्यूमर के द्वारा फील होता है। इट कंसिस्ट ऑफ 90% ऑफ वाटर। अगर हम इसकी मटेरियल की बात करते हैं तो इसमें लगभग 90% वाटर होता है, सम साल्ट्स लगभग कुछ नमक एंड सम म्यूकोप्रोटीन्स, और ये है इन 3 पार्ट से मिलकर बना होता है। मतलब इसमें जो क्वांटिटी होती है सबसे ज्यादा पानी की पाई जाती है। विट्रियस, ये होता है हमारे विट्रियस ह्यूमर, ये हमारे पोस्टीरियर चैम्बर को लगभग पूरा फील करके रखता है। एंटीरियर चैम्बर में हमारा आता है एक्वस ह्यूमर और पोस्टीरियर चैम्बर में आता है हमारा विट्रियस ह्यूमर। यू हैव एनी क्वेरी, अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।